सूरजपाल जाटव या सूरजपाल सिंह जो भी कह लें, एक बाबा सत्संग सुनाता है। उसके सत्संग समागम में लगभग 121 लोग की आधिकारिक तौर पर मौत हो जाती है और कई लोग घायल होते हैं। पूरा देश रोता है इस पर। मगर जब राजनीतिक दलों की बात आती है तब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाते हैं। वो चंद्रशेखर आजाद जो कहते हैं कि कोई भी घटना देश प्रदेश में होगी मैं वहां पर मौजूद रहूंगा। चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं कि मैं दलितों की मूंछ को नीचे नहीं होने दूंगा। मगर जब इतनी बड़ी घटना घट जाती है और जब बाबा को पूरा देश पूछ रहा है कि वो कहां है, तब चंद्रशेखर आजाद की ओर से उस बाबा के खिलाफ एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, उस बाबा के लिए एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह राजनीति है, या फिर यह मान लिया जाए कि इसकी वजह वो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को सूरजपाल सिंह यानी सूरजपाल जाटव या फिर जो कह लीजिए भोले बाबा उन्होंने साध रखा है। उस्मान साफी साहब, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? चंद्रशेखर आजाद की आवाज क्यों नजर नहीं आ रही अब इस मामले में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, चंद्रशेखर भाई इस समय छत्तीसगढ़ में हैं। जो छत्तीसगढ़ में अभी एक मसला हुआ था पीछे, आपने देखा होगा, जो कि मतलब जो सतनामी समाज था, उनकी जो पवित्र अमरनाथ गुफा को तोड़ने के संबंध में जो जेथाम थे, वो उस संबंध में भी छत्तीसगढ़ में है। और ऐसा नहीं है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा कि वो वहां पहुंचेंगे नहीं। और रही वोट बैंक की, देखिए ये तो एक बहुत दुखद घटना है। इसमें कोई राजनीतिक पार्टियां जो अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है वो गलत कर रही हैं, क्योंकि 121 लोगों की मृत्यु हुई है। ये वो दुखदायी घटना है। तो हमें सबको इसमें शोक संवेदनाएं हैं, अपना जाना है, परिवार से मिलना है। और जो राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए, बाबा जो है वो बाबा एक, उसमें हमें किसी जाति या धर्मों में बांटने की जरूरत नहीं है। वो तो सत्संग है, उसमें पता नहीं हर जाति के हर धर्म के जो लोग हैं जो इसमें आते हैं वो सभी लोग वहां सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, मैं इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो मानूंगा वो वहां के प्रशासन की है, हाथरस के प्रशासन की है। जब हाथरस के प्रशासन को पता है कि यहाँ बाबा जी का सत्संग है और यहाँ 1-1.5 लाख लोगों की संख्या जुटने वाली है, तो उसको भी वहाँ उचित जो है इंतजाम करनी चाहिए थे। इसको अगर प्रोग्राम करने के लिए इसकी अनुमति कौन दे रहा है? जब वो रोड पे इतना भीड़ है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और मैंने भी वीडियो देखा, मुझे भी बहुत दुख हुआ कि वहां पे जो बाबा की फौज है, जो बाबा के अनुयायी थे, वही लोग वहां सुरक्षा कर रहे हैं। भाई प्रशासन कहाँ चला गया? क्या प्रशासन इसलिए सुरक्षा नहीं कर रहा है कि वो जाटव समाज से? तो कहीं ना कहीं चूक तो ये सरकार की भी रही है, बहुत तगड़ी चूक सरकार की भी मानूंगा मैं इसके अंदर। सवाल कर रहे हैं, मैं इस पे सवाल पूछ लूंगा शहाबुद्दीन साहब बैठे हुए कि प्रशासन की कहाँ चूक रही, और मैंने इस पर सवाल किया भी है कि प्रशासन चूका, उसमें कोई छुपाया नहीं जा सकता। मगर मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है और जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, अब उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर जो मरने वालों की संख्या है उसमें से 99% लोग जो हैं वो दलित समाज के लोग हैं। अब चंद्रशेखर आजाद जब राजनीति शुरुआत कर रहे थे या फिर जब राजनीति में आ गए, तब वो ये कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम दलितों के ऊपर जहां भी अत्याचार होगा हम जाएंगे। अब इतना बड़ा दलित समाज एक साथ मौत के मुंह में समा गया, इतनी बड़ी घटना हुई और हमने देखा जिस बाबा को क्रिटिसाइज पूरा देश कर रहा है उसमें चंद्रशेखर आजाद का नहीं आता है कि वो उस बाबा ने अगर वहां पर बैठा था, इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए थे, तो एक बार प्रशासन को फोन करता वो ये या फिर ये कहता कि नहीं मैं अपना सत्संग यहीं पर खत्म कर रहा हूं क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई, यहाँ पर कोई अनहोनी हो सकती है। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, उस बाबा की गलती है या नहीं है? उस्मान भाई, रोका जा सकता था सत्संग या नहीं रोका जा सकता था? पत्रकार महोदय, सत्संग जब भीड़ इतना हो गया, सत्संग आप बीच में रोकते तो वहां पे जो बाबा के जो अनुयायी थे वो उनकी चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ रहे हैं। बाबा अगर बीच में भी सत्संग खत्म करते या बीच में उसको छोड़ के जाते तो फिर भी तो सुरक्षा भी चूक थी। बाबा वहां से निकल के जाते तो भीड़ तो और भी उपद्रव हो जाती कि बाबा बीच में सत्संग छोड़ के जा रहे हैं। वो तो स्टार्टिंग में ही सत्संग को डिले कर देना चाहिए था जब वहां पे लग रहा था, या फिर वहां की जो एलआईयू की रिपोर्ट थी, जो एलआईयू रिपोर्ट सौंपती है, या वहां के जो भी प्रशासन स्टार्टिंग में, चलिए आप ही कह रहे हैं स्टार्टिंग में ही उसको खत्म कर देना चाहिए, तो स्टार्टिंग में किसे कर देना चाहिए था? प्रशासनिक अधिकारी आते खत्म करवाने के लिए, या जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, उस बाबा को भी खत्म करवाना चाहिए था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन खत्म करवा सकता था? देखिए, सबसे बड़ा तो उसके अंदर जो मुद्दा, वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वहां के, उन लोगों की सबसे बड़ी चूक रही है। क्योंकि देखो, बाबा तो अपने सत्संग करने के लिए आ रहे हैं,
उन्हें तो पता नहीं है कि सुरक्षा किस तरीके से है। उन्होंने तो आयोजकों को बोला होगा कि भाई सुरक्षा अच्छी तरीके से रहनी चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ना आयोजकों के ऊपर सवाल है, जो वहाँ के आयोजन करता है उन लोगों ने वो रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी। और दूसरी चीज, हाथरस का जो प्रशासन है वो आंख बंद करके बैठा हुआ है, इतना भीड़ वहां के यहाँ जुटा हुआ है, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार का भी चूक है सर। ये तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, तो ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये नहीं, तो हम तो देख एक रहे हैं दूसरे का और दुख बांटने का विषय है। हम लोग तो वहां पर ग्राउंड से भी होकर के आए, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है। 2 दिन में बहुत हद तक क्लियर हो गया कि कितनी राजनीति नहीं हो रही है।